ठीक है, देखिए ध्यान से। जीके जीएस, ठीक है। जीके जीएस में क्या क्या सिलेबस है पहले देख लेते हैं हम लोग अच्छा से। हर सब्जेक्ट का अपना एक सिलेबस है और हर सब्जेक्ट का अपना एक सब्जेक्ट है, देखो ध्यान से। पहले कोई भी जीके जीएस के एग्जाम में, जीके या जीएस के एग्जाम में, पहला हिस्ट्री, दूसरा पॉलिटी, तीसरा इकोनॉमिक्स, चौथा जियोग्राफी, पांचवा फिजिक्स, छठवां जो है वो केमिस्ट्री, सातवां ये है बायोलॉजी, आठवां जो है वो तुम्हारा कंप्यूटर, और नौवां जो है वो तुम्हारा करंट अफेयर। ये है सिलेबस हम बता रहे हैं। और 10वां जो है वो है तुम्हारा स्टैटिक जीके। ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। पूरा सिलेबस जीके जीएस का ये पूरा आएगा। मतलब ये टोटल हमको पढ़ेंगे तब हमारा जीके जीएस में है कुछ स्ट्रांग होगा। जिसमें इतिहास पूरा आज तक जितना पढ़े हो, 11 12 में, 9 9 10 में, 11 12 में जितना पॉलिटिकल साइंस पढ़े हो, इकोनॉमिक्स जितना है, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, लेकिन इन सबका एक प्रॉपर सिलेबस है। उस सिलेबस के हिसाब से पढ़ना होता है, दुनिया भर का चीज नहीं पढ़ना है, एग्जैक्ट ए टू जेड पढ़ना है ना। ये पूरा सिलेबस अगर आपका कंप्लीट है, अच्छा से याद है, तभी आपको कोई भी ये पूरा करने में 6 से 8 महीना का पूरा समय लगेगा, ठीक है ना। तो कोई भी एग्जाम हो, आरआरबी हो, ठीक है ना, एसएससी हो या कोई भी हो, बैंक हो या कोई भी एग्जाम हो जिसमें आता है सबका, या डिफेंस का कोई एग्जाम है, सब में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस तरह से आएगा। अब हम लोग को ये देखना है कि हम एक टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, बेसिक टॉपिक है गौतम बुद्ध के ऊपर, ठीक है, इतिहास का, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट का मतलब क्या होता है? प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का एक टॉपिक है, ठीक है। बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म, उसका हम एक यहां पे चर्चा करेंगे। पहला, गौतम बुद्ध ने एक धर्म स्टार्ट किया, उस धर्म का नाम क्या पड़ा बोलो? बौद्ध बौद्ध धर्म। लेकिन तुमको पता होना चाहिए बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें ये जो माने गौतम बुद्ध जो पैदा हुए, इनके बाद कोई अवतार नहीं लिया, ठीक है, ना ही इनके बाद लिया, ना ही इनके पहले कोई लिया। इन्होंने अकेले दम पे खड़ा होकर के ये धर्म बनाया, और इसके बाद कोई भी अवतार वाद नहीं हुआ इनके धर्म में। इसके बाद कोई भी नहीं आया, जो थे अकेले गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध के बाद कोई नहीं आया, ठीक है। गौतम बुद्ध के आने के बाद, यानी कि पहले हम लोग इनके बारे में हिस्ट्री पढ़ेंगे। सबसे पहले इस धर्म का प्रारंभ जो है महात्मा बुद्ध ने किया है, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने किया है। और इनके बचपन का नाम क्या था बोलो? सिद्धार्थ। क्या नाम था बोलो? सिद्धार्थ। ये सब क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। इनके बचपन का नाम क्या था बोलो? सिद्धांत, ठीक है ना। इनके पिताजी का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था बोलो? शुद्धोधन। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, इनके माता जी का नाम महामाया, ठीक है, महामाया। लेकिन दुखद बात यह है, ठीक है, कि इनकी जो है पालन पोषण इनकी माँ नहीं कर पाई, बिकॉज इनकी माँ जो है वो मर गई थी, ठीक है। इनको जन्म देने के बाद जो है, मतलब ऑन डेट टाइम, ऑन द प्रेगनेंसी के वक्त ही जब इनका डिलीवरी हुआ, उसी वक्त जो है इनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद इनकी जो मौसी जी थी, ठीक है, प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही इनको पाला पोसा है। यानी ये अपने माँ के द्वारा पाले पोले नहीं गए हैं इनको, ठीक है। जो भी हो, इनकी मौसी जी ने पाला है, प्रजापति गौतमी। क्वेश्चन पूछता है कि प्रजापति गौतमी कौन है, तो बोलोगे महात्मा बुद्ध, यानी कि सिद्धांत की मौसी है। इन्होंने जो है बुद्ध को पाला है, क्योंकि इनके जन्म के 1 सप्ताह के बाद ही महामाया क्या हो गई थी बोलो? मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अच्छा, इनका बेसिकली थोड़ा सा अगर इंटरेस्टिंग कहानी समझे तो गौतम बुद्ध का क्या कहानी था। गौतम बुद्ध जब पैदा हुए तो ये राजा के बेटे थे, यानी कि प्रिंस थे, प्रिंस, राजकुमार। तो जो राजा महाराजा होते थे ना, वो हमेशा अपने जो पुत्र होते हैं या पुत्री जो भी होती है, उनका पहले क्या करते, राजकुमार या राजकुमारी का पहले ज्योतिषी बुला करके उनका पत्रा निकलता है ना, उनका पूरा जीवन काल का कुंडली निकाला जाता है। तो जब उनका पत्रा और कुंडली निकाला गया ना, तो ऐसा कहा गया कि ये अपना, माने या तो
इस पृथ्वी का सबसे बड़ा अमीर आदमी माने राजा, सबसे बड़ा राजा बनेगा, और नहीं अगर होगा तो सबसे बड़ा भिक्षुक बन जाएगा, सबसे बड़ा भिखारी, सबसे बड़ा तपस्वी बन जाएगा। और ठीक है, ये घर त्याग देगा, आप लोग को छोड़ देगा, संसार की मोह माया छोड़ करके। माने ये इतिहास में ऐसा आदमी पैदा नहीं होगा, ऐसा कुंडली था इनका। अरे भाई, ऐसा आदमी का कुंडली के हाथ रेखा, मस्त रेखा, चोक से यानी आंख से ही पता चल जाता है कि वो लोग ऐसे माने तेजस्वी जब होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं कुछ, ठीक है। तो इनको सब कहा, कहने के बाद जो है, जब इनको माने ऐसा हुआ, तो इनके राजा यानी कि इनके पिताजी जो थे, वो सिद्धोधन जो थे, वो काफी डर गए। बोले कि मेरा एक बेटा है, अगर इस तरह से वो निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है, एक काम करते हैं, तो इसका उपचार क्या है। तो बोले कि जितना ज्यादा हो सके इसको बाहरी दुनिया से अवगत रखा जाए, बाहरी दुनिया के बारे में ये ना जाने, ठीक है। तो इनको ना इतना, जितनी दुनिया की सुख सुविधाएं होती हैं, जितना फैसिलिटी होता है, वो सारा फैसिलिटी, सब कुछ टोटल वो क्या कर दिया गया पता है, इनके एक जो महल है, इनका जो राज्य है, साम्राज्य है, ठीक है, उनके अंदर ही रख दिया। कभी इनको अपना देश घूमने का मौका नहीं मिला। कितना बड़ा इनका साम्राज्य है, कितना बड़ा ये है, सब सुविधाएं महल में अवेलेबल 24/7। अब भाई ये आदमी जानेगा दुख क्या होता है, दुख इनको पता नहीं था, ठीक है ना। दर्द क्या होता है इनको पता नहीं था। जो इमोशन, बेसिक इमोशंस होते हैं, जो लोग बचपन में ही सीखते हैं, वो इनको पता नहीं था। ये सब जब इनको पता नहीं था, तो दिमाग में बात आया कि अरे, जब ये सब इनको पता ही नहीं है, तो कैसे क्या होगा। तो एक समय आएगा, ठीक है, जो ये एक घटना के द्वारा इनको पता चलेगा। तो क्या होगा, थोड़ा देखोगे, इनके घोड़े का नाम है कंथक। क्या नाम है बोलो, कंथक। इनके सारथी हैं, उसका नाम क्या है बोलो, चन्न, या चन्ना, चन्ना मेरिया वाला चन्ना, ठीक है ना, चन्ना, ठीक है, चन्ना याद रखोगे। चन्ना का कहानी क्या है, चन्ना जो है इनके घोड़े का सारथी है, घोड़े को ले जाके चलाने वाला है। तो कभी एक दिन आया, बोले कि चलो हम थोड़ा सा घूमना चाहते हैं, बाहर लेके चलो, ठीक है। लेकिन उसे इंटरेस्टिंग कहानी, ये सब जो घटना हम तुमको बोल रहे हैं ना, बाहर निकलने से पहले, मतलब इनका शादी विवाह हो गया है। क्योंकि ज्योतिषी से पूछा गया कि ऐसा क्या करे, तो बोला कि ठीक है, जितना जल्दी हो सके इनको पारिवारिक बंधन में इनको बांध दो। भाई पारिवारिक बंधन मतलब क्या, इनका शादी विवाह करा दिया। और शादी करने के बाद इंसान का दिमाग ऐसे ही सटक जाता है, जितना अच्छा लड़का रहेगा उतना बेकार हो जाएगा, लड़की उसको परेशान करके मुआ देगी, ठीक है। अब बेचारा वो खराब हो जाता है, ठीक है ना। अब जैसे ही उसको मैंने होता ना कि बाबूराव बोल के, लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर, ठीक है, बोल दिया ना, वही वाला हाल हो गया, बेचारा का हाल खराब। विवाह हुआ हो गया इनका, और बाल बच्चा भी हो गया। अब जब पारिवारिक जीवन में चले गए, तो इनको थोड़ा सा ये घुल मिल गए थे। लेकिन भाई वो घटना देखो क्या हुआ, कि जब ये बाहर गए अपने साम्राज्य घूमने के लिए, तो इनको ना कुछ कुछ लोग दिखेंगे, ठीक है ना। पहले इनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा चलते वक्त, और वो एकदम कुहुर कुहुर के ऐसे ऐसे चल रहा था, डंडा लेके, लाठी लेके चल रहा है, ठीक है। जैसे होता है ना, ये लाठी है, मान लो इस तरह से लाठी, ठीक है, ये लाठी लेके ऐसे ऐसे चल रहा है, चल रहा है, ठीक है। अब तो वो जब चल रहा है, तो बोला ये कौन है, ऐसे कहाँ टेढ़ा होकर चल रहा है। तो बोला टेढ़ा होकर कहाँ चल रहा है मतलब, ठीक है, ये तो बूढ़ा है। बूढ़ा क्या होता है, अब बूढ़ा क्या होता है वो भी नहीं पता है, सोचो सोचो, ठीक है, बूढ़ा क्यों है। बूढ़ा मतलब एक दिन आप भी ऐसे हो जाएंगे क्या, हम भी ऐसे हो जाएंगे, शौक, ठीक है। फिर उसके बाद एक आदमी जो है मैंने बीमारी से कहर रहा है, वो मरने वाला है, ठीक है, एकदम पूरा भयंकर मरने वाला है। अब एकदम ये ऐसे दर्द क्यों झेल रहा है, क्या हुआ इसको, ऐसे क्यों कर रहा है। उसके जाके पास कहे, बोले जब इंसान मरने वाला होता है, तो ऐसे ही दर्द से कहता है, ये दर्द क्या होता है, ये दर्द जो ये झेल रहा है, तो क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा, हाँ होगा। ये सब ये ऐसे उनको हो रहा है, बोले सही का हो रहा है, दिमाग खराब पड़ा, ये सब भी होता है दुनिया में। फिर उसके बाद जैसे आगे गए, देखिए वो राम राम सत्य है, राम राम सत्य, ऐसे करके जा रहा था आदमी, आई बड़ा ई का हुआ। तो ये इसको ये लेटा के कहाँ जा रहे, कहाँ सोया हुआ, उठाओ उठाओ उसको उठाओ। तो बोला अरे वो सोया हुआ नहीं, एक दिन हम भी लोग ऐसे ही जाएंगे, क्या हमको भी ऐसे 4 आदमी उठा के लेके जाएगा। तो फिर बोला ठीक है। तो टेंशन में आके बोले साला ये सब क्या होता है, ये सब भी दुनिया होता है, ये सब भी कुछ होता है। उनको टेंशन पूरा हो गया, बहुत टेंशन हो गया। अब क्या करे क्या करे क्या करे। तो ऐसे आगे गए, बैठे एक जगह, देख रहे हैं वो आदमी ऐसे तपस्या करके, ठीक है, ऐसे बैठा हुआ है, अनुलोम विलोम कर रहा है आराम से, और भगवा कलर का कपड़ा पहने, टकला वकला हो गया है, स्माइल दे रहा है ऐसे देख करके, सबको आशीर्वाद दे रहा है ऐसे करके। बोले ये कहाँ खुश है, सब दुखी, कहाँ खुश है। तो बोला ये संसार की सारी सुख सुविधाएं को छोड़ करके, पारिवारिक दुनिया, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को छोड़ करके मोक्ष की प्राप्ति में चला गया है, ठीक है, बाबा की राह पे चला गया। आप इनका दिमाग में वो खटक गया, बोले इस साला हमको यही बनना है। समझा। बोले हमको यही बनना है बस। उसी क्षण 29 साल की आयु में
परिवार उरिवार को छोड़ के। पत्नी बोली छोड़े मुझे मत, ये मेरा बच्चा है, कैसे होगा। तो उसी वक्त इनका बच्चा हुआ। तो उनका जो पहले तो दासी होती थी ना, दासी लोग, दासी आई कि महाराज महाराज खुशखबरी हो, बधाई हो। क्या हुआ क्या हुआ? आपको बेटा हुआ है। बोले यार पत्नी होती तो छोड़ के चल जाते तो अच्छा था, उसको बोलते कहीं और शादी विवाह कर लो, साला को बच्चा हो गया, अब क्या करें हम। ठीक है, तो दुनिया बोलेगा कि साला बेटा को छोड़ के ऐसे ही चल जा रहा है। तो बोला ये मेरे रास्ते का राहुल हो गया है। तो राहुल का मतलब जानते हो क्या होता है? हुल हुल। ठीक है, हुल। अब वो जाके सबको बोल दी कि महाराज ने नाम दे दिया राहुल। राहुल का मतलब होता है रास्ते का कांटा। राहुल का मतलब होता है रास्ते का कांटा। ठीक है, समझ जाना। ठीक है, कि ये होता है इसका मतलब। तो यहीं से उसका नाम पड़ गया। बेटे का नाम क्या है? राहुल। तो गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या है? राहुल। पिता का नाम क्या है? सुदोधन। माता का नाम क्या है? महामाया। मौसी का नाम क्या है? प्रजापति गौतमी। ठीक है, उसके सारथी का नाम क्या है? चन्ना, चन्ना मेरिया वाला। ठीक है, और घोड़े का नाम क्या है? कंथक। कत्था 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 लगाने वाला। इसे याद तो रख सकते हो, याद रखना है, सब पूछता है, सब डायरेक्ट पूछेगा। ठीक है, पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। 16 वर्ष। देख रहे हो, बाल विवाह। 16 वर्ष। ठीक है, 16 वर्ष में शादी हुआ, हो गया। ठीक है, बेटे का नाम क्या है बोलो? राहुल। राहुल का नाम क्या मतलब क्या होता है? रास्ते का कांटा। ठीक है, जन्म स्थान कहाँ है बोलो? नेपाल के लुम्बिनी नामक जगह में इनका जन्म हुआ था। और कुल कौन सा था इनका? जो कुल खानदान था, शाक्य कुल के थे। जन्म जो है, अच्छा, ये 1563 ईसा पूर्व में हुआ है। मृत्यु 483। ठीक है, 15 बोले 563, 563, 483। ठीक है, माइनस करोगे तो 80 साल आएगा, यानी कि लगभग 80 साल तक जिए हैं। ठीक है, ईसा पूर्व में उल्टा होता है, माइनस माने ये जीरो है ना, जीरो। ठीक है, ये जीरो है। हम लोग यहाँ पर मान लो ऐसे ऐसे करके जाते हैं। ये 1000 है, ये 1500 है, ये 2000 है, और ये 2000 मान लो 25 अभी हम लोग चल रहा है। ठीक है, इधर जाओगे तो माइनस होते चलेगा। इधर मान लो 1000 ईस्वी हो गया, यहाँ पे 1500 ईस्वी हो गया पुराना, पीछे ईसा पूर्व बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं बोलो? ईसा पूर्व। ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट। अब सुनो ध्यान से, ये समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे देखो। अब जैसे यहाँ से इंटरेस्टिंग कहानी अब चालू होने वाला है। ठीक है, तो ये घर छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे? घर छोड़ेंगे, कब छोड़ेंगे? देखो, घर छोड़ेंगे तो सिद्धांत जन है, तथागत जो है इनको, ठीक है, जो है कानकमी तथा साक्य मुनि भी कहते हैं। कानकमुनि क्या कहा? साक्य मुनि भी कहते हैं, या लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? लाइट ऑफ एशिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्या बोलोगे बोलो? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं बोलो? गौतम बुद्ध को। ठीक है, ये अपने साम्राज्य में भ्रमण के दौरान जो व्यक्ति, ठीक है, 4 अवस्थाओं मिले बोले ना, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, सौ और क्या बोलो? सन्यासी। 4 आदमी मिला इनको। ठीक है ना, और इनको वैराग्य, गृह त्याग करने पे मजबूर कर दिया। 4 व्यक्ति इनको मिले थे, बोले थे ना कि नहीं बोले थे? 4 व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, एक बीमार मिला, एक क्या मिला? लाश मिला, और एक क्या मिला? भिक्षुक। ठीक है ना, सन्यासी। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद 29, कितना बोलो? 29 वर्ष की अवस्था में गृह घर त्याग देंगे। और इन्होंने अलार कलाम, कौन इसके पास बोलो? अलार कलाम, नाम याद रखना। ठीक है, ये इनके गुरु होंगे। ठीक है, ठीक है, अलार कलाम। ठीक है, इनके पास जो है वो जाकर के साक्ष्य दर्शन लेंगे। तो पहले, सबसे पहले क्या करेंगे ना, सबसे पहला काम क्या होता है सन्यासी बनने का? देखोगे कोई भी सन्यासी बनेगा तो पहला काम क्या होगा पता है? पहला काम पेट पे कंट्रोल रखना, खाना पीना कंट्रोल करना पड़ेगा, मांस मछली सब त्याग देना पड़ेगा। दूसरा, बॉडी का ऊपर जो वस्त्र है, अच्छा चमकीला वस्त्र, चटक मटक वस्त्र नहीं पहन सकते हो। सादा वस्त्र, एक ही कलर का वस्त्र पहनो, जो भी पहनो। उसके बाद ठीक है, अपना सबसे पहले चूल को अर्पण, यानी कि हेयर को अर्पण करना पड़ता है। क्योंकि अट्रैक्शन तो यही होता है ना, स्ट्रेटनिंग, कलर, चूल बढ़ाना, तेरे नाम कराना, शाहरुख खान बनना, ठीक है, केजीएफ की तरह चूल करना, ये सब तो भाई है ना, ये तो, हाँ दाढ़ी तो बोले केजीएफ की तरह दाढ़ी भी सब करना, ये सब तो अट्रैक्शन है ना। ये सबको काट देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और सादा जीवन, चप्पल नहीं पहनना पड़ेगा, चप्पल नहीं पहनना पड़ेगा, सबको ये त्याग करके आपको करना पड़ेगा। अब देखो यहां से ध्यान से देखो, जो है रुद्र का राम, ठीक है, रुद्र का राम की योग दर्शन की शिक्षा ली। योग दर्शन मैंने योग सीखा, योग मैंने होता ना योग, योगा योगा। ठीक है ना। फिर जो है महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ लेके बोले कि चलो भाई हम लोग सन्यासी बनेंगे। 5 को दोस्त को लेके गए कहा? ठीक है, सन्यासी बनने के लिए। ठीक है, तो कहा गए सारनाथ। सारनाथ जो है वो तुम्हारा, सारनाथ जानते हो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। यूपी, यूपी जो जगह है, यूपी में सारनाथ बोल के एक जगह है। ठीक है ना, सारनाथ, सारनाथ में गए। ठीक है, सन्यासी बनने के लिए। ठीक है, और लगभग जो है, ठीक है, सारनाथ जो है मृत क्या है,
मृगदाब वन में लगभग 6 वर्षों तक कठोर तपस्या की, और इन वनों में कन्या जो है, इन वनों में कन्या ने इन्हें कहा कि वीणा को इतना ही खींचो वह टूट ना जाए, और इतना कम भी ना खींचो कि वह बजे ही ना। इस बात को सुन के महात्मा बुद्ध जो है चले आए, ठीक है। और गया में इन्हें वैशाख पूर्णिमा के दिन, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे निर्जला फल्गु, ठीक है, नदी के जो है किनारे जो है इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई, और प्राप्ति के बाद पीपल वृक्ष की जो है महाबोधि वृक्ष कहलाया। मतलब समझोगे ध्यान से, पहला बात तो सारनाथ जब ये लोग गए, ठीक है, तो तपस्या 6 साल तक था। 6 साल तक तुमको इस जीवन को त्याग करके एक जगह बैठ करके सिर्फ ध्यान करना था, योग करना था। पांचों भाग्य, पांचों भाग्य। खाना पीना क्या होता है, जितना मिनिमम खा सके। आंख बंद किए, जब आंख खुला भूख लगा तब करो, नहीं तो 1 महीना बीत गया, 2 हफ्ता बीत गया, 3 दिन बीत गया, ऐसा ही है। कौन ध्यान में है, ऐसा ही है। आदमी 2 दिन फास्टिंग करता था, आजकल की औरत लोग फास्टिंग करेगी तो बोलेगी ओह माय गॉड, ठीक है ना, बीपी लो हो जाएगा, आसे चलते थे बेहोश हो जाएगी। कितना लड़की लोग एग्जाम में पेपर टफ देके बेहोश, ओह माय गॉड पेपर टफ आ गया, बेहोश हो जाती है। एक्टिंग गर्ल स्कूल में ज्यादा होता है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली सुनो, रियलिटी है। अब अल्टीमेटली क्या हुआ सुनो, अब अल्टीमेटली वो लोग भाग गया, अभी बेचारे आगे ये लेकिन टिके रहे, बोले कि हमको भाई घर परिवार छोड़ के आए हैं, हम तो जा नहीं सकते हैं। ये जो है टटे रहे और पूरा मेहनत किए, और मेहनत करने के बाद इनको याद रखना, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा के दिन, इसी वजह से उस दिन बुद्ध पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। तुमको आने वाला भी होगा, अप्रैल के महीने में होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, निर्जला जो है फल्गु नदी के किनारे जो है इनको महाज्ञान की प्राप्ति हुई, महाज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहां ये वृक्ष के नीचे तपस्या करते थे ना, वहीं पर एक लड़की डेली आती थी और वो बकरी चराती थी। छोटी बच्ची एक बकरी चराती थी, तो ना उनको तो अनुभव तो है, मतलब ये अनुभव तो है, और वो बकरी चराती थी। और उसी वो लड़की जिस दिन वो तपस्या मैंने ये किए तोड़े हैं, ठीक है, वो लड़की उसी दिन उनके लिए जो है मैंने पहले लिए जो खाने, पहला अन्न जो ग्रहण किए महाज्ञान की प्राप्ति के बाद, वो अन्न जो था वो खीर था। वही बकरी का दूध का खीर बना के लाके वो दी, और वही खीर जो है वो खा करके अपना निर्जला जो तपस्या था वो तोड़े। और वही उसी वजह से गौतम बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा के दिन प्रसाद के रूप में खीर चढ़ाया जाता है, और खीर खाता है सब, ठीक है ना। यही कारण है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद महाबुद्ध जो है, अब जो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो 5 दोस्तों भागा था, पहले किसको ज्ञान दे भाई, ज्ञान प्राप्ति का तुमको तो ज्ञान देना पड़ेगा किसी को, पहले किसको ज्ञान देंगे, पहले दौड़ के गए वही लोग के पास, किसके पास, वही 5 जो दोस्त भागा था, पहले उन्हीं को ज्ञान दिए जाकर के, जो भागा उन्हीं लोग को पहले ज्ञान दिए, उसके बाद फिर से, ठीक है, वो आस्ते आस्ते ये चीज फैला, और गौतम बुद्ध का जर्नी उस तरह से स्टार्ट हुआ। बोलो समझ में आया कि नहीं समझ में आया। पार्ट 1 आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है, फिर अगला दिन में हम लोग पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, क्लियर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 किया जाएगा। आई होप मजा आया होगा, ठीक है।